पैसे के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप कारोबार शुरू करिए, बिजनेस शुरू करिए। प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, कौन से स्कूल पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए? टीचर्स आर गुड और नॉट, टीचर्स कैरेक्टर, टीचर्स बिहेवियर, चूज द राइट स्कूल, दैट इज वेरी which is going to be very good for children. गुड इवनिंग सभी को, स्वागत है आप सभी का फोकस ऑन बोराक वैली चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एक चीफ गेस्ट अब्दुल हाफिज कासिमी सर, जो सर आपको बताएंगे कि प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, कौन से स्कूल पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए और कैसे भेजना चाहिए। तो सर आप लोग को बताएंगे, बने रहिए पूरे वीडियो पे। से मिलके बड़े अच्छा लगा। तो कुछ सवाल मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना आपको पूछ लिया जाए। जी जी बिल्कुल। Sir, can you just tell me what is the difference between private school and government school? Do you have any idea? And if so, then please can elaborate. Thank you. It's a very good question you asked, that the difference between private and government schools. I think there are huge differences between private and government school. But government schools are run by government and the funded, all the things, facilities are there. And the teachers, everything are provided and appointed by government. Exactly. Private schools run by individual. A particular person. Yes, it's a person or group or family or organization. मेरी दूसरा सवाल है कि many guardian, many parents feel that private schools is very much confined with the discipline. How do you agree? What happened nowadays? What happened? Parents they want their children should read in private school, and they are sending their children to the private school, and they are paying fees also against their children. They have some expectation. They know, वो लोग जानते हैं, समझते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में वहाँ केयरिंग जो अच्छी होगी, बच्चों पर ज्यादा फोकस होगा, और जो है ना प्राइवेट स्कूल अथॉरिटीज जो है ना वो अकाउंटेबल होगा, कभी भी आप सवालात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये है भाई, प्राइवेट स्कूल हो गवर्नमेंट स्कूल हो, उनका मकसद एक होना चाहिए कि बच्चों का डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट इज वेरी बैड साइन फॉर आवर सोसाइटी। Sir, what do you think what government should done for the development of government school, for the greatest interest of government school for the children? Okay, according to my knowledge, what happened? Government, yes, no doubt, is trying to revolutionize in government schools in the past 2 years. We can see, गवर्नमेंट चाहती है कि भाई स्कूल के अंदर रिवोल्यूशन आए, इसलिए बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ इम्प्लीमेंट की गई है, बहुत सारी सख्तियां हैं और लुकिंग आफ्टर वगैरह है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट टीचर्स अगर चाहे तो मतलब बहुत कुछ कर सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन वो होता नहीं है। कभी कभी मेरे ख्याल से लगता है कि गवर्नमेंट ने और ज्यादा कुछ मतलब फोकस देना चाहिए टीचर्स लोगों को। हाँ, फोकस देना चाहिए। कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल में कभी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, हम जानते हैं भाई, वहां पर क्या होता है, स्टाफ मुकम्मल नहीं है, मतलब फुलफिल नहीं है, तो वहाँ स्टाफ की कमी की वजह से एक तो कमियां रहती हैं, और एक वो बन गया है समाज के अंदर परसेप्शन कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाई वगैरह अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए जो है ना अच्छे अच्छे बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में चले जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आज के दौर में आप अगर 10-20 साल पहले देखेंगे, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं वो मतलब इतनी ज्यादा वो नहीं होते थे स्कूल में कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी सर माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने जो कार्यक्रम ले रहा है, whatever the Assam government is taking for the school teachers, and the government is also I think giving a proper education to the teachers, and they are government is recruiting the private teachers like for a very competitive examination. This is good. What happens if you want to create a revolution as a teacher? You whether you are government teacher or private teacher, no problem. According to my mind, if you are a teacher, you are a teacher of new generation. So if you have a good intention, if you have a good ideas, definitely you can revolution. तो वो उसको छोड़ देना चाहिए। सर मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ या प्राइवेट टीचर हूँ, जब मेरे सामने बच्चे होते हैं तो उन बच्चों का मुस्तकबिल और उनका जो फ्यूचर है वो मेरे सामने होना चाहिए, वही उन बच्चों को बनाना है। तो वो नियत जब आ जाएगी तब वो सारी चीजें, वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स है इस सोसाइटी का, वो बहुत कंफ्यूज है। They always think that they are in a confusion. They always think that where they have to give their children. But what will you say for them, sir, for the parents and the guardians? Okay, sir, very good. Yes. First of all, I want to say that parents, this is the responsibility of the parents before sending their children to school.
they should know, they should ensure that that school is good for my child. The environment, teachers, and the motto of the school, whether it is private or government, no problem. But before sending your children, you should focus on few things. First of all, like, teachers are good or not, teachers' character, teachers' behavior, teachers' abilities, and the atmosphere of school, result of school, and the discipline. Many things are there. The legacy of the school also. Legacy of the school also. Those people who are running a school, you look at them also. They have ability or not. You mean to say that it is not only to justify whether the infrastructure is good or bad. Yeah. They should focus something more. Yeah, something more. Yes, infrastructure is good. But beyond infrastructure, you should focus on the main thing. And main thing is that Quality not of the only education. Book, not only look, Environment your and all. quality, your ethical development, your character. Previous your- results. yes, overall development should be there. And yes, the atmosphere of schools, behavior, you can see that teachers' behavior are not good. And the students are just only going, coming. There is no period. There is no analytical report. There is no system. There is only extra curriculum. Curriculum, etc. Which are very much involved with the It education. is clumsy like that. So I request parents, don't send your children to such kind of school. Before sending, आप ये श्योर हो जाइए कि भाई स्कूल के अंदर जो जिस टीचर को मैं बच्चा सौंप रहा हूँ वो अच्छा है, वो सच्चा बोलता है. Choose the right school. That is very, Which is going to be very good for the children. Yes, and it is a big challenge. And what happened nowadays, parents क्या होता है जो सेशन के शुरुआत में कुछ लोग आ जाते हैं मतलब बच्चों के कारोबारी घर पे आके मुझे बच्चे दे दो, मुझे बच्चा दे दो, एक मैं है 3 के साथ 1 फ्री है, उसको 50% डिस्काउंट दे देंगे, उसको ये दे देंगे. इन सारी बातों पे मत आइएगा वरना Seems बच्चे like बर्बाद हो they जाएंगे. open the shop and they are collecting. बिल्कुल हमें फूलना नहीं चाहिए जब तक हम क्या मतलब खुद इस लायक ना हो कि भाई मैं स्कूल खोल रहा हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, इसकी अकाउंटेबिलिटी मेरे पास है. जब तक ये आपके पास वो सारी चीजों की क्वालिटी और एबिलिटी कैपेसिटी ना हो तो आप इस मैदान पे ना जाइए. जो लोग स्कूल खोल रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आप पैसे के लिए स्कूल खोलना चाहते हैं तो आप कारोबार शुरू कर दीजिए, बिजनेस शुरू कर दीजिए. पैसा ठीक है आपको आ जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, फीस ज्यादा लीजिए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम से कम बच्चों को जो है ना अच्छी एजुकेशन दीजिए, उन पर मेहनत कीजिए और उन पर खर्च कीजिए, अच्छे टीचर्स लगाइए. बहुत सारे स्कूलों में आप देखिएगा मतलब टीचर्स है नहीं, प्राइवेट स्कूल में 2-3 टीचर्स होते हैं और वो बस पेरेंट्स को बोलते नहीं है. और कभी टीचर्स रखने से पहले क्या करते हैं, उनका सैलरी कम हो वो देखते हैं, भाई 3-4 हजार रुपए में मिल जाए. अगर अच्छे टीचर लाएंगे तो उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसके बाद बचेगा कम. तो ये सारी चीजें वो देखते रहते हैं. इन चीजों की वजह से मैं समझता हूँ कि भाई हमारा ये फ्यूचर जनरेशन है, उनके लाइफ को लेकर ये खेलना नहीं चाहिए. तो फिर वेरी गुड क्वेश्चन. सर मुझे लग रहा है कि आपने जो सलाह दिया है वो हमारा दर्शकों के लिए काम आएगा. और आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को ये गुजारिश रखता हूँ कि आप सोच समझ के जांच कीजिए before giving your children to a particular school. It might be a government school or a private school. First of all, first of all, you ponder, and then you decide where to go. Pondering over the important. आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा. मुझे भी बहुत खुशी. And so sir, thank you very much for joining us. And Thank you.